नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक होता है। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून जो भी ईयर होता है, 25, 26 जो भी होता है, उसके अंदर जो रूल्स आते हैं वो उस ईयर के लिए सेम रहते हैं। बीच बीच में वो लोग चेंज करते रहते हैं, बट नॉर्मली 1 जुलाई से नए चेंजेस थोड़े बहुत आते रहते हैं इमिग्रेशन में। तो 1 जुलाई से जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स है वहां पर भी अलग अलग सीट एलोकेशन करती है जुलाई महीने के बाद। तो वो सीट एलोकेशन तो अभी तक हुआ नहीं है, वो जुलाई महीने के एंड में नॉर्मली होता है, तो अभी वो चल रहा है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा एक चेंज ये है कि बहुत सारे वीज़ा की फ़ी इंक्रीज हो चुकी है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा फ़ी इंक्रीज हुई है वो है स्टूडेंट वीज़ा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पता है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा लेकर तो जिसको आना है वो 100% आएगा ही। अगर आप $200 बढ़ा दो, $500 बढ़ा दो या फिर $1000 बढ़ा दो, अगर जिसको स्टूडेंट वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया में एंट्री लेनी है वो तो कितनी भी फ़ी होंगे वो देंगे। तो जो लोग भी 1 जुलाई 2025 के बाद अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों की फीस अभी $1600 से बढ़कर $2000 हो चुकी है। तो $400 ज़्यादा हो गए जो भी अभी जो नए स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उन लोगों के लिए। तो अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो पहले अराउंड 90,000 के आसपास फी थी, अब वो बढ़कर 1,10,000 के आसपास हो चुकी है। डिपेंडिंग ऑन जो भी चेंज रेट चल रहा हो, एक्सचेंज रेट जो करेंसी का होता है वो कभी 55 रुपीज़ होता है, कभी 54 होता है, कभी 56 हो जाता है। तो डिपेंडिंग की जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपकी फीस थोड़े 2-5 हज़ार प्लस माइनस हो सकती है, बट नई फी इतनी होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो आपको 1,00,000 रुपीज़ अपने इंडियन रुपीज़ तो साइड में कर देने, सिर्फ वीज़ा फी अप्लाई करने के लिए। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो तो आपको उसकी अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसकी फ़ी है $1225 और आपके अगर किड्स है तो किड्स की होगी $400। तो इस हिसाब से आपको जो भी है, आपको जिस हिसाब से आपका सिनेरियो है उस हिसाब से आपको उतने पैसे साइड में करने पड़ेंगे फीस के लिए। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आने का कितना खर्चा होता है। तो अगर आपको जानना है कि ऑस्ट्रेलिया आने का टोटल कितना खर्चा होता है स्टूडेंट वीज़ा में, तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाकर देख सकते हो कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है स्टूडेंट वीज़ा पर तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप जब भी ऑस्ट्रेलिया आते हो स्टूडेंट वीज़ा पर, उसके बाद आप यहाँ पर आकर TR अप्लाई करते हो, टेम्पररी रेसिडेंस जो 485 वीज़ा बोलते हैं उसको। तो उसकी फ़ी में भी बढ़ोतरी हुई है, जो अभी बढ़कर हुई है $2300। और अगर आपका पार्टनर है तो उसकी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी $1150। और अगर आपके किड्स है तो उसकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी $580। उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग वीज़ा फीस में इंक्रीज हुआ है। तो वीज़ा फी में इंक्रीज हुआ है। फिर आप जो भी यहाँ पर स्किल्ड माइग्रेंट बोलते हैं, जिसको परमानेंट वीज़ा भी आप बोल सकते हो, 186, 189, 190, 491, उस वीज़ा की फीस में भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जो वर्किंग हॉलीडे मेकर प्रोग्राम होता है उसकी वीज़ा फी में भी इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली बहुत सारे वीज़ा की फ़ी इंक्रीज हुई है इस बार, और ये होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती रहेगी फ़ी। कभी $100 बढ़ेगी, कभी 200, कभी $400। क्योंकि ये भी है कि भाई स्टूडेंट्स से और जो विजिटर आते हैं या फिर जो भी यहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हैं उससे गवर्नमेंट को पैसे भी मिलते हैं। और उन लोगों ने बहुत अलग अलग रीज़न बताए कि भाई हमको डेवलपमेंट करता है एजुकेशन इंडस्ट्री में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसकी वजह से ये फीस हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे वीज़ा की जो ये फ़ी इंक्रीज हुई है वो आपको अफेक्ट करेगी 1 जुलाई 2025 से। तो ये जो वीज़ा फ़ी इंक्रीज हुई है वो बैड न्यूज़ है, बट उसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है कि यहाँ पर जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जॉब करते हो तो उसकी मिनिमम पे होती है वो बढ़ के $24.10 से $24.95 हो चुकी है। बट ऐसा बोल सकते हैं कि ये गुड न्यूज़ तो आपको एवरी ईयर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एवरी ईयर थोड़ा बहुत तो पे बढ़ता रहता है। डिपेंड करता है कि कितने % से बढ़ता है। इस बार 3.5% से बढ़ा है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 5% से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है। वो मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है उसको मीट करने के लिए। तो ये मिनिमम पे रेट आपको $24.95 मिलेगा ही अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप जब भी आते हो ऑस्ट्रेलिया में तो TFN नंबर बोलते हैं, टैक्स फाइल नंबर, वो आपको लेना पड़ता है। कोई भी अगर आपको जॉब करनी है तो TFN नंबर के ऊपर ही आप कर सकते हो। तो जो भी हमारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं उनके पास 48 आवर पर फोर्टनाइट का उनके पास वर्क राइट होता है, जब भी अगर उनका सेमेस्टर चल रहा हो उसी टाइम पे। अगर आप वैकेशन आपका चल रहा है तो उस टाइम पे आप फुल टाइम पे काम कर सकते हो, अनलिमिटेड वर्क राइट होते हैं आपके पास। बट जो भी यूनिक के टाइम में आप जॉब करते हो उसमें आपको 48 आवर्स पर फोर्टनाइट में इतना पे जो मिनिमम है पर आवर मिनिमम मिलना चाहिए $24.95। और वो जॉब आपकी TFN पर होगी। बहुत सारे लोग कहीं पे भी कहीं से जुगाड़ करके कैश की जॉब ढूंढ लेते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो बेसिकली आपको ऐसी जॉब ढूंढनी है जो आपको TFN पे दे और
ऐसा नहीं है कि ये $24.95 जो मिनिमम पे है उतना ही आपको मिलेगा, आपको 25, 29, 30, 35, $40 भी मिल सकते हैं पर आवर, बट डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। और ये जो $24.95 जो मिनिमम पे है वो जो परमानेंट जॉब होते हैं उसके लिए है, और अगर आप कैजुअल जॉब करते हो तो उसका पे तो अराउंड $30 के आसपास हो चुका है। तो पैसे जो कैजुअल के आपको मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, बट कैजुअल जॉब में क्या होता है कि आपको कोई लीव नहीं मिलती, सिक लीव नहीं मिलती, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, हमने आपको सब कुछ समझाया कि भाई परमानेंट जॉब क्या होती है, कैजुअल जॉब क्या होती है, पार्ट टाइम परमानेंट जॉब क्या होती है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी जॉब लेनी चाहिए। बट बेसिकली आप यहाँ पर आओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो। और मोस्टली स्टार्टिंग में सब जगह पे आपको पहले कैजुअल में रखते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर उनको अच्छा लगता है कि भाई आप अच्छी जॉब कर रहे हो तो आपको फिर परमानेंट जॉब दे देते हैं, तो उसमें आपको सिक लीव, एन्युअल लीव वो सब मिलता है, बट उसमें पे कम हो जाता है। तो ये पे $24.95 परमानेंट के लिए, कैजुअल के लिए नहीं है, कैजुअल के लिए तो ज़्यादा पे होता है। और जैसे कि मैंने बताया अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग पे होता है, तो आप ऐसा मत सोच लेना कि भाई यहाँ पर आकर आपको सिर्फ इतना ही पे मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने नहीं कमा पाओगे, ऐसा नहीं है, आप कमा पाओगे पैसे ज़्यादा। आपको सिर्फ ढूंढना है कि कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसे है, तो वहाँ पर आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसके बाद जुलाई 2025 से जो एक बड़ा चेंज हुआ है वो है 482 वीज़ा की मिनिमम इनकम को बढ़ा दिया है, उसको बढ़ाकर $76,515 किया है। ये 482 वीज़ा स्किल्ड इन डिमांड वीज़ा जिसका नाम है, अभी हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा लेकर आते हैं। तो ये वीज़ा के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी यहाँ पर आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो इतनी मिनिमम पे देना चाहिए पर ईयर। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप कंडीशन मीट नहीं कर पाओगे फ्यूचर वीजा को अप्लाई करने के लिए, 186 और वो सब, और ऐसा बोल सकते हैं कि आप वीजा कंडीशन को ब्रीच कर रहे हो। तो ये जो स्किल्ड इन डिमांड वीजा है उसमें भी अलग अलग स्ट्रीम है, तो अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है। जो एक जो स्ट्रीम है उसकी ये जो $76,515 मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है उसकी जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है वो है 1,41,210। उसके बाद जो ये चेंज हुआ है वो है सुपर एन्युएशन में। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि सुपर एन्युएशन होता क्या है। सुपर एन्युएशन एक तरीके का आपका रिटायरमेंट फंड है। जब भी आप यहाँ पर TFN जो मैंने पहले आपको बताया, टैक्स पर अगर आप काम करते हो कोई भी एम्प्लॉयर के साथ, तो वो अलग से सुपर एन्युएशन फंड आपके अकाउंट में डालते हैं। तो जैसे कि अगर आपका इनकम $1,000 पर वीक है तो $100-200 जो भी उसका बनता है परसेंट के हिसाब से, वो आपका जो सुपर एन्युएशन का अकाउंट होगा उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, उसमें रहेंगे। वो पैसे आप उठा नहीं सकते अभी, बट जब भी अगर आप रिटायर होते हो तब, या फिर अगर आपको परमानेंटली कंट्री छोड़नी होती है तब वो पैसे आप अपने लिए ले सकते हो। तो एक तरीके का ये रिटायरमेंट फंड है। तो ये रिटायरमेंट फंड सबको मिलता है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर TFN जो टैक्स फाइल नंबर होता है उस पर काम करता है, उसमें ये आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो डालता है, आपके सैलरी में से नहीं कटता है। जो भी पैसे होते हैं उसके ऊपर से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपकी $25 सैलरी है, $2 पर आवर सुपर एन्युएशन के आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि आपकी सैलरी $27 है, जो वो $2 है वो आपके रिटायरमेंट फंड में जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सुपर एन्युएशन होता है। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, पहले 11.5% था, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया है। तो इन शॉर्ट जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है वो पहले आपको 11.5% के हिसाब से आपको पे कर रहा था, वो अभी आपको 12% के हिसाब से सुपर एन्युएशन पे करेगा। तो ये एक अच्छी बात है। अभी आपको इफेक्ट नहीं देखेगी इसकी, बट स्लोली जैसी एवरी वीक आपकी पे स्लिप आती है उसमें से थोड़ा थोड़ा बढ़ के भी जब भी आप रिटायर होगे तब ये पैसा बड़ा दिखेगा आपको। तो ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट देगा जब भी आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रिटायर होगे तब। तो ये सारी बातें तो हमने कर ली कि आपकी वीज़ा फी बढ़ गई, सैलरी बढ़ेगी, सुपर एन्युएशन बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ एक बड़ा मेजर फैक्टर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आपको बहुत टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो बहुत टैक्स होता है वो इस बार सेम रहा है, जो लास्ट ईयर था वही टैक्स स्लैब है। टैक्स स्लैब मतलब हमारे इंडिया में भी होता है कि भाई 6 लाख की इनकम तक आपको इतना टैक्स पे करना है, उससे ज़्यादा इतना पे करना है। तो यहाँ पे सेम होता है। $18,000 से लेकर $45,000 तक जिनकी इनकम है उनको 16% पे करना है। 45,000 से लेकर 1,35,000 का आपको 30% पे करना है। 1,35,000 से लेकर $190,000 तक आपको 37% टैक्स पे करना है। और जिनकी इनकम 1,90,000 से ऊपर है उनको 45% टैक्स पे करना है। तो आप समझो कि अगर आपका पैकेज $2 लाख का है पर ईयर, तो उसमें से आप $88,000 तो सिर्फ टैक्स में दे दोगे। तो आप कमा तो $2 लाख रहे हो, बट आपके हिस्से में सिर्फ $1,10,000 ही आएंगे। बाकी के जो $90,000 है वो आपको गवर्नमेंट को देने हैं। तो यहाँ पर टैक्स बहुत ही ज़्यादा है। वैसे आप इतनी टेंशन मत लो, यहाँ पर आकर आपको 2 लाख का पैकेज तो डायरेक्टली मिलना मुश्किल है। बहुत अगर कोई स्किल्ड पर्सन आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो अलग चीज़ है।
बाकी $70,000, $80,000, $90,000 भी अच्छी डिसेंट इनकम बोली जा सकती है यहाँ पर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो और स्टार्टिंग के 2-3 साल में अगर आपको इतनी इनकम मिल रही है तो ये टैक्स स्लैब था, उसको चेंज नहीं किया हुआ है तो वो अच्छी बात है। अगर टैक्स इससे भी कम कर देते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो टैक्स होता है वो आपकी जब भी सैलरी आती है वीकली उसी में से कट जाता है। तो जब भी आप एवरी ईयर टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है आपको, उसमें आपके पैसे वापस आपको मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आपकी इनकम जो आपको मैंने टैक्स स्लैब बताया उसमें से कम है या फिर ज़्यादा है, उसकी डिपेंडिंग आपको पैसे अपने वापस मिल सकते हैं या फिर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर अकाउंटेंट बहुत सारे होते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे इस चीज़ के बारे में, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो ये चीज़ थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टैक्सेस कितने ज़्यादा है। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं जुलाई 2025 से ऑस्ट्रेलिया में, बट मेरे हिसाब से इतने बहुत मेजर चेंजेस कोई नहीं है कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वीज़ा फी में इंक्रीज़ है 20,000 रुपये का। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो 10-15 लाख $20 लाख का खर्चा करके, तो उसमें 20,000 पूरे समंदर में एक लोटे पानी की तरह है, तो उसमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 20,000 आप यहाँ पर आकर रिकवर कर लोगे, तो वो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आप आओ, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप नियर फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो गुड लक, आपका वीज़ा जल्दी से अप्रूव हो जाए, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी प्रार्थना आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।